नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डेली हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे आपका पूरा जितना भी स्टैटिक जीके वो कवर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप आरओ का एग्जाम देने वाले हो। आरओ री एग्जाम होगा अभी 6 महीने के अंदर, और प्रारंभिक परीक्षा भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है, और भी इसके अलावा कोई भी स्टेट के एग्जाम होंगे तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएंगी, और क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो यूपी के एग्जाम के हिसाब से ही रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियम को अधिसूचित किया था? तो ये कब किया गया था, किस डेट में किया गया था, आपसे डेट पूछी गई है। पहला ऑप्शन दिया गया 24 फरवरी 2009। सारे 24 फरवरी है तो इतना तो कंफर्म है कि 24 फरवरी को ये हुआ था, लेकिन किस सन में हुआ था? तो ये सन 2014 के अंदर किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा आपका, 24 फरवरी सन 2014। अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं, अंग्रेजी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रसखान और ताज बीबी दोनों भगवान कृष्ण की भक्ति की समाधियां प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो जो ताज बीबी है और रसखान है, दोनों भगवान कृष्ण के ये भक्त थे। रसखान कवि थे और ताज बीबी भी कृष्ण की भक्त थी। इनकी समाधियां प्रदेश के किस जिले में अवस्थित हैं, ये हमको बताना है। आगरा में, मथुरा में, हरदोई में या फिर हापुड़ में? अब प्रश्न में ही आपको उत्तर की हिंट दे दी। दोनों भगवान कृष्ण की भक्ति थी, और भक्त कहाँ रहेंगे? जहाँ पर भगवान होंगे। तो भगवान कहाँ पर? मथुरा में रहते हैं, तो मथुरा में इन दोनों की समाधियां हैं। ऑप्शन बी आप याद कर सकते हैं, मथुरा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 10 बार लग चुका है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें सही कथन बताना है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, दुधवा लखीमपुर खीरी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व विरासत स्थल है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, उपयुक्त सभी कथन सही है। अब ये रामसर स्थल जो है ये बढ़ते रहते हैं, तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ये प्रश्न तो पुराना है, तो अपडेटेड वाला आप जरूर इसको देख ले। रामसर स्थल, इसका एक आपको वीडियो भी बना देंगे, तो इंडिया का और यूपी में कितने रामसर स्थल हैं सारा हम उसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व विरासत स्थल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल इस सूची में शामिल नहीं है? पहला दिया गया आगरे का किला, दूसरा है ताजमहल, तीसरा फतेहपुर सीकरी, तीसरा है रूमी दरवाजा लखनऊ का। तो इसमें आगरे का किला शामिल है, ताजमहल भी है, फतेहपुर सीकरी भी है। ये 3 विश्व विरासत स्थल हैं जो कि यूपी में है, और रूमी दरवाजा लखनऊ का इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें गलत कथन ढूंढना है। जो कथन गलत है वो हमें बताना है। पहला कथन है, आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए थे, बिल्कुल सही दिया गया है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है, ये कथन भी सही दिया गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है, और ये वो रचना है जिसका सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला कथन दिया गया है, गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है, तो ये कथन भी सही है। अगला कथन दिया गया है, अकबर ने जनता का शासन से जुड़ाव के लिए न्याय ढोल तवल ए अदल की स्थापना की थी, तो ये गलत कथन दिया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जब 3 सही है तो आप समझ ही गए होंगे कि चौथा वाला गलत है। अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी यही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही है? अब हमें सही कथन यहाँ पर चुनना है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन एवं भंडारण दोनों में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं, और यहाँ पर हम ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। 1 और 2 दोनों सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी गोमती का उद्गम गोमत ताल फुलहर झील उत्तर प्रदेश है, और फुरहल झील जो है फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये हमें बताना है। तो फुलहर झील कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आप बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है कानपुर, बदायूं, पीलीभीत और वाराणसी। तो ये जो है फुलहर झील उद्गम जो गोमत ताल है ये पीलीभीत में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पर अवस्थित है? ये पीलीभीत में है, इसको याद रखिए।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दूसरा कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद के तहत अयोध्या और मुजफ्फरनगर को गुड़ का उत्पाद प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। इसमें से हम उपयुक्त सभी वाला चुन लेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इन फैक्ट्स को थोड़ा सा अच्छे से आप चाहे तो अलग से नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिविजुअल भी प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय किस जिले में लिया गया है? मतलब किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाना है? कानपुर में, आगरा में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में? इसकी जो स्थापना है ये गाजियाबाद में की जानी है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया था? अब ये योजना बहुत चर्चा में रहती है और एक जिला एक उत्पाद भी पूछे जाते हैं। किस जिले का कौन सा उत्पाद है? सही मिलान में, जोड़ी मिलान में कई बार अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर योजना प्रारंभ कब की गई यही पूछ लिया गया है। तो इस योजना को सन 2018 में शुरू किया गया था, 24 जनवरी 2018 को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इस डेट को अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के इटावा में चौगुरजी मोहल्ले में चंबल संग्रहालय का शुभारंभ किया गया था। अब ये शुभारंभ कब किया गया था ये आपको बताना है, 2018 में, 2020 में, 2021 में या फिर 2019 में। इसका शुभारंभ किया गया था सन 2018 के अंदर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो ये कौन से जिले में बनाया जाना है महाभारत अनुसंधान केंद्र? ऑप्शन एक दिया गया है प्रयागराज में, कानपुर में, अयोध्या में या फिर वाराणसी में। तो इसकी स्थापना की जाएगी प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद पुराना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रयागराज में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही है? सिनौली पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। दूसरा कथन दिया गया है, सिनौली में महाभारत कालीन का सबसे बड़ा रथ पाया गया है। तब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। पहला भी सही है, सिनौली में पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, ये याद रखना है आपको। और सिनौली में महाभारत कालीन का सबसे बड़ा रथ भी मिला है। दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मैं सही कथन ही चुनना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शैवाल प्रस्फुटन की घटना को गंगा नदी में देखा गया था। दूसरा कथन दिया गया है, ईडा की स्थापना 2005 में की गई थी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शैवाल प्रस्फुटन की घटना को गंगा नदी में देखा गया था। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी आप सभी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम वन गमन परियोजना के तहत कहां से कहां तक राम वन गमन मार्ग बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राम वन गमन मार्ग कहां से कहां तक बनाया जाएगा? अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से वाराणसी, वाराणसी से लखनऊ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राम वन गमन मार्ग है ये बनाया जाएगा अयोध्या से चित्रकूट तक। इसको याद करना है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन की पहचान करना है। पहला कथन दिया गया है, राजा सुहेल देव श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शासक थे। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, 12वीं शताब्दी में बहराइच में मोहम्मद गौरी के जनरल गाजी सैयद सालार मसूद को हराया था और मार डाला था। तीसरा कथन दिया गया है, राजा सुहेल देव का उल्लेख 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक लेख मिरात ए मसूदी में मिलता है। मिरात ए मसूदी अब्द उर रहमान चिश्ती द्वारा लिखित सलार मसूद की जीवनी थी। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, ये वाला भी सही है, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमें गलत कथन की पहचान करनी है, ये वाला कथन गलत दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू किया गया है? तो ये किस जिले में शुरू किया गया है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज या फिर बाराबंकी। इसको शुरू किया गया है प्रयागराज में और ऑप्शन सी में दिया गया है प्रयागराज। तो यहाँ पर प्रयागराज सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 में भारत में फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी करने वाला पहला राज्य कौन सा था?
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर गुजरात। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य था, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंपेल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन कौन करता है, कौन सा जिला? फर्रुखाबाद में इसका आयोजन किया जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे पेड बैचेस सारे उसी पर अवेलेबल है। और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलती हैं, तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।